मतलब उसको 100 एरर आ चुका है, ओके, और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, एरर आ रहा है इसलिए। तो उनके प्रॉब्लम भी देखेंगे हम, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है देखो उसका प्रॉब्लम भी देखेंगे हम। और बाकी 25 बंदों का क्या प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने किया ही नहीं। सर मोबाइल पे ज्वाइन किया इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है यहाँ। मोबाइल पे हाथ ऊपर करने का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है सर, है कहीं पे है देखो। सर, है। आता है सर, आता है सर। ओके, सर उसने किया है, देखा था मैंने, कुणाल ने। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो उसमें अभी जो कुछ भी मैंने एचक्यूएल कोड बोला था, ओके, स्टार्टिंग को 60 बंदों ने हाथ ऊपर किया था, तो उनको उसमें क्या दिक्कत आ रही है, मतलब वो कर पा रहे हैं लेकिन समझ में क्या कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है। मतलब शाम को कोई दो बंदे बोल रहे थे कि हाइबरनेट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, तभी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो। विदाउट वैसे तो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। और सर ते सेम मेथड मध्ये स्कॅनर क्लासनी ऑब्जेक्ट टाकतात का? स्कैनर क्लास से ही डाल रहे थे ना हम ऑब्जेक्ट नाही सेव सर, मेथड में। अं, जैसे कि तो तुम्हारा मानकर चलो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके स्कैनर क्लास के थ्रू उसका नेम सेट कर दिया, उसका आईडी, मतलब आईडी तो बाय डिफॉल्ट जनरेट हो रहा है, उसका ईमेल सेट कर दिया, वही स्कैनर क्लास होता है ना। हाँ यस। चलो मैंने आपको हाइबरनेट में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है ना, देखो वो मतलब मेरे को बताओ, अब हम क्या करते हैं वो दिक्कतें सॉल्व करते हैं। सर ते ये क्वेश्चन हायबरनेट समझना। युजिंग कॉन्फिगरेशन ते 2 वे आहेत ना, ते एकदा फक्त शॉर्टली रिपीट कराल का, कारण त्याच्यात थोडंसं कन्फ्युजन होतंय आणि जावा वालं एकदा। ओके, तो देखो सर ते रुको रुको, अभी मैं ना आपको क्या करता हूँ, देखो सारा का सारा वो वे एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है, ओके एक्चुअल में। और देखो मतलब अगर इतने दिन कुछ बंदों को समझ में नहीं आ रहा तो इतने दिन बोलना था तुमने, मतलब खामों खा हम आगे बढ़ गए, तो वहीं पे अगर बोलते तुम तो हम वहीं पे क्लियर करते। मैं क्या आपको मतलब मारने वाला हूँ क्या क्लास से थोड़ी ना, मतलब ये प्रॉब्लम तुमको समझ में ना आ रहा तो बाहर थोड़ी निकालने वाला हूँ। मैंने तो आपको बोला कि मैं 10 टाइम रिपीट कर, 10 टाइम्स भी आपने बोला ना मेरे को रिपीट करो, तो मैं रेडी हूँ रिपीट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मेरी ड्यूटी बनती है आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाने की। लेकिन तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है देखो, पढ़ाई करना, जो असाइनमेंट दिए वो कंप्लीट करना, तभी चलेगा। नहीं तो एक साइड से देखो, मैं कितना भी मतलब तुम कितना भी अच्छा पढ़ाई करोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं चलेगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं चलेगा। और मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया, अगर तुम पढ़ाई ही नहीं करोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो देखो पहले मैं सिंपल सा मतलब हम कर क्या क्या रहे ये बताता हूँ आपको। अभी देखो जावा कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं आपको क्या करता हूँ, देखो सारा पढ़ाता हूँ, ओके। तो मानकर चलो मेरा क्या है, देखो एक कंट्रोलर क्लास है, ओके। कंट्रोल हो क्या रहा है, देखो स्टार्टिंग टू एंड हमारा फ्लो कैसे जा रहा है हमारे एप्लीकेशन का, ओके। और बहुत सारा पार्ट है देखो जिसके बारे में हमें समझने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो पार्ट में भी बंदे दिमाग लगा रहे हैं। पूरा का पूरा एप्लीकेशन मैं क्या करता हूँ देखो आपको डिबग करके दिखाता हूँ।
सबको ध्यान देना है। तो देखो अब हमारा ये क्या है, देखो मेन क्लास है। ओके, तो इस मेन क्लास में कभी भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है देखो, तो कभी भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारे मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ओके, तो मेन मेथड में पहले क्या किया देखो, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, बाद में हमने क्या किया देखो, स्टूडेंट सर्विस, मतलब ये इंटरफेस है देखो, इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन सा देखो, स्टूडेंट सर्विस आईएमपी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस की मदद लेके उसका जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट होल्ड किया, तो उसका भी रेफरेंस मैंने बनाया देखो यहाँ पे। तो देखो उसका भी ऑब्जेक्ट बन गया, इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा देखो बन गया। फिर ये नीचे तुम्हें क्या देखो, पहला लाइन वेलकम स्टूडेंट पोर्टल हो गया, प्रेस 1 फॉर सेव स्टूडेंट डेटा देखो, बाद में 2 फॉर मतलब गेट ऑल डेटा, बाद में 3 फॉर डिलीट स्टूडेंट डेटा, प्रेस 5 फॉर एग्जिट। ओके, तो जब आप क्या कर रहे हो देखो, यहाँ पे चॉइस डाल रहे हो। ओके, तो यूजर को यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखेगा देखो, मतलब तुम कौन सा बटन प्रेस कर रहे हो वो रहेगी हमारी चॉइस। तो मानकर चलो तुम क्या कर रहे हो देखो, अभी यहाँ पे 1 नंबर की चॉइस क्या कर रहे हो देखो, यहाँ पे प्रेस कर रहे हो। ओके, 1 नंबर की चॉइस है। तो यहाँ पे देखो अब ये स्विच केस है। ओके, स्विच केस में क्या हो जाएगी देखो, मेरी 1 नंबर की चॉइस आ जाएगी। तो 1 नंबर की चॉइस के लिए हमने क्या किया देखो, तो 1 नंबर की चॉइस के लिए हम सेव ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो हमारा केस 1 सेलेक्ट होगा देखो स्विच केस में आके। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया देखो, सेव मेथड बनाया, तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा देखो, सेव मेथड में जाएगा। तो देखो मेरा कंट्रोल कहाँ पे गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंट्रोल गया देखो सेव मेथड में। ओके, सेव मेथड में क्या हो चुका है देखो, यहाँ पे मेरा कंट्रोल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेव मेथड में देखो सिस्टम हाउ मेनी स्टूडेंट यू वांट टू ऐड, मेरे को मानकर चलो वो एक स्टूडेंट क्या करना है देखो, ऐड करना है। तो देखो अगर मानकर चलो मैं क्या करता हूँ देखो, अभी मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप में मैंने कंडीशन लगाई आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो काउंट 1 है देखो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मेरा ये लूप क्या करेगा देखो, यहाँ पे इसमें एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है देखो, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, एक स्टूडेंट का डेटा मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो वो जो कुछ भी डेटा है वो मैं कहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, माई एसक्यूएल हमने डेटाबेस क्या किया है देखो, माई एसक्यूएल डेटाबेस हमने क्या किया है देखो, मतलब वहां पे बनाया हुआ है। ओके, माई एसक्यूएल डेटाबेस क्या किया है देखो, हमने बनाया हुआ है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हमें क्या करना है देखो, कम्युनिकेट करना है। ओके, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसका यूजर नेम, उसका ड्राइवर क्लास नेम, उसका पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे तो होनी पड़ेगी। तो जेडीबीसी में क्या करते देखो, हर एक सेव मेथड में हम वो इन्फॉर्मेशन मतलब बार बार कनेक्शन बना रहे थे। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे हाइबरनेट यूटिल नाम का एक खुद क्लास बनाया, हाइबरनेट यूटिल नाम का, और उसमें हमने क्या किया देखो, गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड बनाई। ओके, तो गेट सेशन फैक्ट्री नाम की क्या की देखो, हमने यहाँ पे मेथड बनाई। तो ये है ना देखो, हमें क्या करने वाला है देखो, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। अभी ये ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है देखो, सेशन फैक्ट्री org.hibern.session factory। ओके, तो आपको दिखाता हूँ, तो मेरा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा देखो, इस गेट सेशन फैक्ट्री में जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है देखो, मैंडेटरी क्या है देखो, मतलब स्टार्टिंग को क्या करना होगा देखो, मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। ओके, तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, उसका ड्राइवर क्लास नेम, यूजर क्लास नेम, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या किया देखो, हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास में मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाई है, उस मेथड का नाम है गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड है। जब ये मेथड मैं कॉल करूंगा ना देखो, तो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ देखो, मतलब मैं रिटर्न में यहाँ पे मांग रहा हूँ देखो इसको, तो रिटर्न में मैं उसको क्या कर रहा हूँ देखो, ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूँ। ओके, क्योंकि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मेरे को क्यों लगने वाला है, उसमें से मेरे को सेशंस निकालने, उसके ऊपर मैं आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले स्टार्टिंग को मैंने क्या कर दिया देखो, इसको सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इसकी अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कुछ भी होगी वो नल होगी देखो। मतलब मैंने क्या किया देखो, प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, तो ये सेशन फैक्ट्री की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। ओके, तो जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमारा हमको पूरे एप्लीकेशन के लिए क्या होने वाला है देखो, एक ही लगने वाला है, पूरे एप्लीकेशन के लिए सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट एक ही लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो इफ कंडीशन मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे लगाई है, तो सेशन फैक्ट्री स्टार्टिंग को मेरी नल होगी। जब सेशन फैक्ट्री मेरी स्टार्टिंग को नल होगी ना देखो, तब भी क्या हो जाएगा तो कोई मेरी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी देखो, ट्रू हो जाएगी। मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने उसको सिर्फ मतलब डिक्लेयर करके रखा हुआ है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है देखो, नल है। तो नल इक्वल टू नल, ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है देखो, ट्रू हो रही है। तो जब नल इक्वल टू नल मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है ना देखो, तो तब क्या हो जाएगा देखो, डेटाबेस के साथ मेरा जाके क्या होने वाला है देखो, कनेक्शन बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, तो डेटाबेस के साथ जाके क्या हो जाएगा देखो, हमारा कनेक्शन बनेगा। अब क्या होगा देखो,
सेशन फैक्ट्री मेरी नल है बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको सिर्फ क्या करके दिया देखो यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है। ओके, तो इसको मैंने ऐसी कंडीशन क्यों लगाई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो तो सेशन फैक्ट्री अभी क्या है देखो मेरी नल है। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया देखो मैंने एक मैप आई थिंक तुमने दुर्गा सर की इसमें पढ़ा होगा। मैप क्या होता है देखो, मतलब की वैल्यू पेयर होता है। ओके, की वैल्यू पेयर होता है मैप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग क्या है देखो, यहाँ पे मेरी की है और ये ऑब्जेक्ट क्या है देखो मेरी अभी यहाँ पे वैल्यू है। यहाँ पे क्या कर सकते हो देखो आप देख सकते हो। ओके, की वैल्यू पेयर में। ओके, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे तुमने क्या किया देखो यहाँ पे लगाया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो ये मैप मैंने बना दिया। मैप में मेरा जो कुछ भी डेटा होगा ना देखो वो होगा की वैल्यू पेयर में। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी ये मैप के पास पुट नाम की मेथड है। इस पुट नाम की मेथड में क्या कर सकते हैं देखो, हम पुट नाम की मेथड में हम क्या कर सकते हैं देखो, की एंड वैल्यू क्या कर सकते हैं देखो, इसमें हम मतलब पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैप में मेरा क्या हो जाएगा देखो, ये डेटा जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो देखो मैप में क्या हो जाएगा देखो, ये मेरा डेटा जाएगा। तो मैप के पास पुट नाम की मेथड है, वहां पे देखो एक एनवायरमेंट नाम का क्या है देखो क्लास है हाइबरनेट के पास। ओके, और उसके पास क्या है देखो एक ड्राइवर नाम का क्या है देखो वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या करे देखो, ये एनवायरमेंट ड्राइवर है ना देखो, तो ये ड्राइवर है जेडीबीसी का जो कुछ भी ड्राइवर होता है ना देखो, तो ये ड्राइवर है जेडीबीसी का, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए लगने वाला है। तो वैसे ही हमें क्या कहते हैं एनवायरमेंट में इन्होंने यूआरएल नाम का एक फील्ड बना के रखा हुआ है देखो एनवायरमेंट क्लास में। तो ये क्या है देखो, मतलब एक स्टैटिक फील्ड होता है यूआरएल मतलब, तो ये उसमें मतलब मानकर चलो कि हमारा हम क्या कर रहे हैं देखो, जेडीबीसी इंटरनली हाइबरनेट यूज करता है, माइस्क्यूएल डेटाबेस है लोकल में, मतलब हमारे लोकल सिस्टम में हम रन करना चाहते हैं। हमारे इसका पोर्ट नंबर माइस्क्यूएल का 3306 है और ये उस मेरे माइस्क्यूएल में मेरा ये होगा स्कीमा नेम। बाद में मेरा यूजर क्या है देखो, तो रूट है। पासवर्ड क्या है देखो, रूट है। डायलेक्ट मतलब क्या है देखो, जो कुछ भी हम क्वेरी लिखेंगे उसको पहले एचक्यूएल में कन्वर्ट होकर हाइबरनेट मतलब माइस्क्यूएल को जो भाषा में क्वेरी समझ में आती है देखो, उसमें कन्वर्जन का काम हमारा डायलेक्ट करेगा। बाद में टेबल मैं चाहता हूँ कि अगर टेबल नहीं है तो बने तो बार बार वही टेबल रीयूज हो जाए। बाद में मैं जो कुछ भी क्वेरी लिखने वाला हूँ देखो, तो वो जो कुछ भी क्वेरी है मेरे को कंसोल पे क्या होनी चाहिए देखो, दिखनी चाहिए। बाद में जो कुछ भी मानकर चलो सेटिंग वगैरह हमने बनाई है। ओके, तो ये क्या करना पड़ता है देखो, डेटाबेस के साथ हमें मतलब स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री वो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो देखा था ना देखो हमने, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट मतलब ये प्रीडिफाइन। ओके, तो उसमें सेटिंग्स पास करना पड़ेगा, उसे बिल्ड करना पड़ेगा। बाद में मेटाडाटा सोर्स निकालेंगे हम। ये अब ये क्या है देखो, सारे प्रीडिफाइन कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग को आपको बोला था। और बाद में जिस क्लास का मेरे को टेबल बनाना है, ओके एंटिटी बनाना है देखो, तो उस क्लास को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डॉट एनोटेटेड क्लास में क्या करना पड़ेगा देखो, ये स्टूडेंट क्लास पास करना पड़ेगा, तो इसका मेरा टेबल बन जाएगा। ओके, और बाद में मैंने रिटर्न में क्या बोला था आपको, तो रिटर्न में मैंने आपको बोला था हमें लगने वाला है देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इस इफ कंडीशन में क्या हो जाएगा देखो, ये अभी मेरा नल है। ओके, नल है, जब आगे बढ़ेगा तो देखो मेरा ये क्या सारा कनेक्शन हो जाएगा। और रिटर्न में मेरी जब ये मेथड कॉल होगी देखो, तो रिटर्न में मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकालने वाले हैं। तो देखो आगे बढ़ाता हूँ मेरे प्रोग्राम को मैं, देखो क्या हो रहा है, डेटाबेस के साथ सारा का सारा कनेक्शन हो रहा है। तो देखो ये सारा का सारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन के मेरा कंट्रोल फिर कहाँ पे आ गया देखो, मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर, मतलब सॉरी, देखो अब ये डेटाबेस के साथ 1 बाय 1 लाइन आप चेक कर सकते हो मेरा कैसा कनेक्शन बन रहा होगा। यहाँ पे आप देखो साइड में ही एक 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 स्टेप कैसी हो रही है। तो देखो देखो इधर देख सकते हो कैसा डिबग हो रहा है डेटाबेस के साथ कनेक्शन। अब ये पूरा का पूरा इंटरनल पूरा पूरा इंप्लीमेंटेशन इनका। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसे डेटाबेस के साथ सारे काम हो रहे हैं। देखो कनेक्शन होने का काम हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाइबरनेट हमें खुद टेबल क्रिएट करके देता है। देखो कौन है, म्यूट पे जाओ। अब देखो ये जो कुछ भी प्रोसेस हो चुकी है ना देखो, तो मैंने क्या बोला था आपको, ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना, ये जो कुछ भी करना, ये सारा का सारा तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है देखो, तो ये प्रोसेस क्या हो रही है देखो, वो जो कुछ भी हमने गेट मेथड करके रखे हुए ना, उसमें उन्होंने इंटरनली क्लासेस मेथड्स जो कुछ भी कॉल करके रखे ना देखो, वहां पे क्या हो रही है देखो, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी हो रही है। ओके, तो देखो तो ये हाइबरनेट यूटिल ने क्या कर दिया देखो, जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना देखो, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड जब कॉल हुए ना देखो, तो इस क्लास में गए देखो, ये डेटाबेस के साथ हमें वन टाइम जो कुछ भी कनेक्शंस बनाने थे ना देखो,
तो सारे के सारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गए हमारे, ओके। और उसमें से हमको रिटर्न में सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया, ओके। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे होता है, देखो। तो ये मेरा है देखो जावा एप्लीकेशन, ओके। ये जावा एप्लीकेशन है देखो। तो इस जावा एप्लीकेशन में मेरा पूरा जावा एप्लीकेशन के लिए एक ही सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट होता है, ओके। और इस एक सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से मेरे को मल्टीपल काम करने रहता, तो मल्टीपल सेशन मतलब एक पूरे जावा एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट। तो ये मल्टी सेशन के पास क्या हो, ये देखो कितने भी तुम उसमें से है ना, देखो मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो, देखो निकाल सकते हो। तो ये सेशन से ऑब्जेक्ट क्यों निकालने हमें, क्योंकि इस सेशन के पास जावा वालों ने क्या किया, देखो वैसे मेथड्स बना के रखे हुए हैं। तब ये पूरा का पूरा बना बनाया हुआ है देखो, खाली हमें यूज करना है हाइबरनेट डॉक्स। ये देखो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज उन्होंने देखिए रखी हुई है। यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं हम, यहाँ पे कहीं पे सेशन फैक्ट्री दिख रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अभी ये सेशन फैक्ट्री मेरी, ओके। देखो ये इंटरफेस क्या है, देखो सेशन फैक्ट्री मेरी इंटरफेस है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये सेशन फैक्ट्री क्या है, देखो एक इंटरफेस है, ओके। तो देखो अब ये यहाँ पे तुम्हें देखो ये ऑथर कौन है इसका देख सकते हो, गैविन किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओके। देखो तो यहाँ पे देखो मल्टीपल उसके क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पास क्या है, देखो इतने सारे मल्टीपल क्या है, देखो मेथड्स है, ओके। सेशन फैक्ट्री के पास क्या है, देखो देखो ये सेशन फैक्ट्री के पास क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये गेट करंट सेशन, बाद में ओपन सेशन, देखो जो कुछ भी हम मेथड यूज करें, देखो तो ये ओपन सेशन मेथड क्या करे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो तुम्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो मेथड समरी के रिटर्न में तुम्हें ओपन सेशन मेथड, जब तुम सेशन फैक्ट्री के ऊपर कॉल करते हो तो रिटर्न में तुम्हें सेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे मिलता है, ओके। देखो क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन एंड ओपन सेशन ऑन इट, मतलब ओपन सेशन क्यों करना, फिर डेटाबेस के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो एक कनेक्शन बना, मतलब एक सेशन बनाना, एक कनेक्शन बना के एक सेशन, तो एक सेशन का मतलब क्या होता है, देखो तो मेरे को सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, ओके। तो डेटाबेस के साथ मानकर मेरे को क्या करना है, देखो एक ट्रांजेक्शन करना, तो देखो इस ओपन सेशन जो कुछ भी मेथड है ना, देखो तो ये ओपन सेशन मेथड देखो तुम्हें क्या दे रहे रिटर्न में, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो देखो ये ओपन सेशन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, देखो सेशन का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ओके। तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट कब काम आने वाला, देखो ये इंटरफेस देखो सेशन, ओके। अभी इस इंटरफेस जो कुछ भी सेशन है ना, देखो तो इसके पास देखो जो कुछ भी हम मेथड्स यूज करें, देखो ये डिलीट करना है तो डिलीट वाली मेथड, बाद में फिल्टर करना है, फाइंड करना है, बहुत सारे मेथड्स है, देखो जो कुछ भी सेव ऑब्जेक्ट को आप सेव करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को आप सेव और अपडेट करना चाहते हो, ओके। बाद में देखो जो कुछ भी मेथड्स है, देखो अपडेट करना चाहते हो, अपडेट नाम की मेथड है, सेव और अपडेट नाम की मेथड है। तो ये सारे के सारे मेथड्स किसके पास अवेलेबल है, अगर डेटाबेस के साथ हमें काम करना है तो ये मेथड्स किसके पास अवेलेबल, तो ये सारे के सारे मेथड्स हमारे सेशन के पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हमें डेटाबेस के साथ मानकर चलो जो कुछ भी काम करना है, ओके। तो मानकर चलो तुम सेव का काम करना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली सेव करना है डेटाबेस के साथ, ओके। तो सेव करने के लिए तुम्हें क्या लगने वाला है, देखो सेशन लगने वाला है। क्यों सेशन लगने वाला है, क्योंकि सेशन के पास डेटाबेस के साथ हमें जो कुछ भी ऑपरेशन करना है वो सारे मेथड्स है, तो ऑब्वियसली हमें वो मेथड्स वहां पे लगने वाले, तो सेशन का ऑब्जेक्ट हमें लगने वाला है हमारे एप्लीकेशन में। तो हम सेशन का ऑब्जेक्ट हमारे एप्लीकेशन में कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि हमने वन टाइम डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए एक हाइबरनेट यूटिल क्लास बना के रख दिया, ओके। बना के हमने रखा, ओके।
तो देखो वन टाइम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना था हमें, तो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग को ही एक बात कही थी, देखो तुम्हें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, देखो ये हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास कैसे भी उठाना है, उसके ऊपर गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड कॉल करनी है। ये कॉल करोगे तो डेटाबेस के साथ पूरा का पूरा कनेक्शन मिलेगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी सेशन फैक्ट्री में कुछ मेथड्स है जो कुछ भी हम यूज करने वाले हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेशन फैक्ट्री में बहुत सारे मेथड्स है, जो कुछ भी हम क्या करने वाले, देखो यूज करने वाले हैं। इज क्लोज, देखो ओपन सेशन नाम की, क्योंकि ये मेथड क्यों आने वाले है, हमें सेशन का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए लगने वाली है। तो सेशन फैक्ट्री के ऊपर ओपन सेशन नाम की मेथड कॉल करेंगे तो हमें सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे, सेशन फैक्ट्री के ऊपर ओपन सेशन नाम की मेथड कॉल कर, रिटर्न में मेरे को सेशन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो सेशन का ऑब्जेक्ट मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि सेशन के पास तुम्हें जो कुछ भी मेथड्स लगने वाले, सेव, अपडेट, डिलीट, एडिट, मर्ज, जो कुछ भी है ना, तो वो मेरे को डेटाबेस मतलब हाइबरनेट के थ्रू डेटाबेस में मानकर चलो मेरे को ऑब्जेक्ट सेव करना है, तो वो मेथड्स मेरे को लगने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेशन निकल रहा हूँ। तो इस सेशन फैक्ट्री में से मैं कितनी भी बार इसके ऊपर करके मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। होल एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, देखो मेरा एक ही सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके, एक ही क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट रहता है। तो मानकर चलो अभी क्या, देखो ये सेशन का ऑब्जेक्ट मैंने क्या करके दिया, तो यहाँ पे लिया। अभी सेशन के पास जो कुछ भी मेथड है वो मेरे को यूज करने हैं। ओके, तो सेशन के पास देखो क्या है, हमारी बिगिन ट्रांजिशन नाम की मेथड है। तो देखो सेशन के पास क्या है, देखो बिगिन ट्रांजिशन नाम की मेथड है। जस्ट अ मिनट गाइस, हेलो, हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे, हाँ तो देखो अब मेरे को क्या करना है, देखो अभी ये सेशन का ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अभी मेरे को क्या करना है, देखो मानकर चलो जब तुम बैंक में जाते हो ना, बैंक में जाने के बाद है ना, देखो तुम क्या करते हो, तुमको तुम्हारे अकाउंट में से जाके क्या करना है, देखो एक ट्रांजेक्शन करना है। मतलब एक ट्रांजेक्शन करते हो मतलब क्या, या तो उसमें आप क्या करोगे, देखो अमाउंट डालोगे, या तो क्या करोगे, देखो तुम्हारे अकाउंट से क्या करोगे, देखो कुछ अमाउंट ले लोगे। तो वैसे ये डेटाबेस के साथ मेरे को क्या करना है, मेरे जावा एप्लीकेशन को एक ट्रांजेक्शन करना है। एक ट्रांजेक्शन करना है मतलब क्या करना है, एक तो मैं उसमें जाके क्या करूंगा, देखो डेटाबेस में जाके, मैं डेटाबेस में जाके कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, कुछ उसमें कुछ मतलब डिलीट करूंगा, कुछ अपडेट करूंगा, जो कुछ भी एक क्या करूंगा, देखो ट्रांजेक्शन करूंगा। तो हमें सेशन के पास क्या करना पड़ता है, तो बिगिन ट्रांजिशन नाम की मेथड है। तो वो बिगिन ट्रांजिशन नाम की मेथड क्या करनी पड़ेगी, देखो मेरे को यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा डेटाबेस के साथ, मतलब मैं एक ट्रांजिशन बनाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। कहाँ गई मेथड, ओपन सेशन, ओपन सेशन, ओपन सेशन, ओपन सेशन, गेट ट्रांजेक्शन। देखो जो कुछ भी मैं ट्रांजेक्शन बनाऊंगा ना, देखो वो ट्रांजेक्शन बाद में मेरे को देखो ऑब्टेन्स द करंट सेशन, मतलब करंट सेशन में मेरे को क्या होने वाला है, देखो ट्रांजेक्शन मिलने वाला है। बाद में वो मेथड कहाँ पे है, हाइबरनेट की कौन सी मेथड है, इंटरफेस सेशन फैक्ट्री, सॉरी इसमें होगी मेथड वो मेरी। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, कहीं पे तो बिगिन ट्रांजेक्शन देखा था ना हमने, सॉरी वो ट्रांजेक्शन के पास है शायद। देखते, सेव 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 सेव, बिगिन ट्रांजेक्शन पे ये देखो, बिगिन मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम दी है, देखो देखो ये मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम द इंटरफेस org.hibern.session। ओके, तो इसमें से कुछ मेथड्स देखो यहाँ पे, बिगिन ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे कुछ मेथड्स इन्होंने क्या किए, देखो यहाँ पे देख सकते हो बिगिन ट्रांजेक्शन ये मेथड है ना, देखो कॉल कर दी। ओके देखो, तो देखो बिगिन अ यूनिट वर्क एंड रिटर्न द एसोसिएटेड ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कोई यूनिट अमाउंट ऑफ वर्क डेटाबेस के साथ करने वाले ना, तब हमें क्या होता है, देखो ये ट्रांजिशन को हमें क्या करना पड़ता है, देखो बिगिन करना पड़ता है। ओके,
तो देखो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, देखो इंटरनली मतलब सारे बने बनाए हुए मेथड से खाली कब मेरे को कौन सी मेथड यूज करनी है। अगर ये नहीं करते हो, अगर ये नहीं करना है हमें, ओके, तो सिंपल सा ये देखो जेडीबीसी यूज करो, हर एक बार मतलब उसके लिए क्वेरी लिखो, हर एक बार सेव करने के लिए क्वेरी लिखो, वो यूज करो। तो हाइबरनेट ने क्या किया हुआ, देखो सारा हमारे लिए क्या किया, देखो बना के रखा हुआ है, ओके। तो देखो अभी सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैं उसके मतलब डेटाबेस के साथ मतलब कोई मेरे को एक मतलब ट्रांजेक्शन करना है, तो उसी के लिए मैं बिगिन ट्रांजेक्शन नाम की मेथड कॉल करूंगा। देखो ये सेशन के पास, देखो सेशन का ऑब्जेक्ट अभी मेरे को मिल गया, ओके। सेशन के पास बहुत सारे मेथड है, बिगिन ट्रांजिशन किया, तो यूजर को बोला तुम्हारा नेम एंटर करो, तो यूजर क्या करेगा, देखो उसका नेम एंटर करेगा। तो यूजर जो कुछ भी नेम एंटर करेगा, देखो तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, देखो हमें सेट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर ही क्या कर दिया, देखो बना के रखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो कुछ वैल्यू क्या करना चाहता हूँ, देखो सेट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको कुछ वैल्यू सेट करना चाहता हूँ ना, हेलो, हाँ बोलो। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे यूजर को क्या बोल रहे हैं, देखो हम यहाँ पे तुम क्या करो, तुम्हारा नेम एंटर करो, तो यूजर क्या करेगा, देखो यहाँ पे नेम एंटर करेगा। तो यूजर ने मानकर चलो यहाँ पे क्या कर दिया, देखो नेम एंटर कर दिया, ओके। तो यूजर ने जब नेम एंटर कर दिया ना, देखो तो वो क्या होना चाहिए, देखो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को मेरा नेम क्या होना चाहिए, देखो मतलब सेव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या हो जाएगा, देखो सेटर के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, देखो नेम सेट हो जाएगा। वैसे ही बाद में आईडी तो हमारा हाइबरनेट जनरेट करने वाला है, तो आईडी हमारा अब भी सेट नहीं होगा, देखो आईडी तो बाद में होगा, बाद में एड्रेस सेट करते हैं, देखो एड्रेस मानकर चलो बहुला देते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, देखो इसके पास आप देख सकते हो, देखो ये नेम मेरा संतोष रहा, देखो और एड्रेस मेरा क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे बहुला हो चुका है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एड्रेस क्या हो चुका है, देखो मेरा मतलब नेम संतोष और एड्रेस क्या हो चुका है, देखो बहुला हो चुका है, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, देखो सेव करना है। तो सेशन के पास पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सेव करना होता तो क्वेरी लिखनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेरी हमारे लिए कौन लिखेगा, देखो हाइबरनेट हमारे लिए क्या करने वाला है, देखो क्वेरी लिखने का काम करने वाला है। तो हाइबरनेट के पास क्या है, देखो अगर डेटाबेस के साथ इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सेव करना चाहते हो, तो हाइबरनेट क्या करेगा, देखो हमारे लिए क्वेरी लिखने का काम करेगा। तो देखो आगे जाके आप चेक कर सकते हो, देखो तो ये सेव, देखो हाइबरनेट ने क्या कर दी, देखो ये सेव मेथड के अंदर ऐसा कोडिंग किया होगा। तो सेव मेथड के अंदर ये जो कुछ भी हाइबरनेट हमारे लिए क्या कर रहा है, देखो क्वेरी लिख कर दे रहा है। नहीं तो पहले मेरे को ये क्वेरी लिखनी पड़ती, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में यस एड्रेस एंड यस नेम लिखने का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्वेरी भरा है। और ये जो कुछ भी प्राइमरी की है, देखो जैसे ही डेटाबेस में जाके डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो उसी के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होने वाली है, देखो प्राइमरी की ऑटोमेटिक जनरेट होने वाली है। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में वो मतलब लगाने की, क्योंकि वो एक सीक्वेंस जनरेट होता है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्वेरी जनरेट होगी। अभी एक गेट ट्रांजेक्शन क्यों किया है, देखो मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने बिगिन किया था, ओके, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या करे, गेट कर रहे हैं। और जब तक मैं कमिट मेथड यूज नहीं करूंगा ना, देखो तो जो कुछ भी चेंजेस मेरे डेटाबेस में जाके होने चाहिए ना, देखो जब तक मैं कमिट नहीं यूज करूंगा तब तक डेटाबेस में जाके मेरे ट्रांजेक्शन है ना, देखो मतलब सारे के सारे चेंजेस मेरे डेटाबेस में जाके नहीं होंगे, ओके, नहीं होंगे। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे कमिट यूज करना पड़ता है, ओके, कमिट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसीलिए कमिट हम डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, देखो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो देखो सक्सेसफुली डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, देखो मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तुम यहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो। देखो हाइबरनेट कर्ड ऑपरेशन, तो देखो इस डेटाबेस में अगर आके हम चेक करेंगे ना, देखो तो डेटाबेस में आके चेक करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइबरनेट कर्ड ऑपरेशन। तो इस स्कीमा में देखो मेरा टेबल है ऑलरेडी बना हुआ, हमने अपडेट रखा हुआ था। तो इसमें जाके देखो अभी मेरा ये ऑलरेडी 8 नंबर का बोला, और ये देखो जो कुछ भी रिकॉर्ड है ना, देखो वही इंसर्ट किया था क्या मैंने। तो देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, तो ये रिकॉर्ड क्या हो चुका है, देखो डेटाबेस में मेरा जाके क्या हो चुका है, देखो तो डेटाबेस में जाके मेरा रिकॉर्ड क्या हो चुका है, देखो इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो देखो ऐसे क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखो ऐसे हमारा मतलब ऑपरेशन होता है। ओके, तो ये रहा देखो हमारा इंसर्ट करने का ऑपरेशन। ओके, इंसर्ट करने का ऑपरेशन। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, इंसर्ट ऑपरेशन में किसी कोई दिक्कत है? सर त्याच्यात मेनी टाइम्स जर एकदाच आपल्याला 5 आयडीज इन्सर्ट करायच्या तर ते कसं करायचं ते एट ए विदाउट टाइम फॉर मैंने आपको फॉर लूप लगा के दिखाया है, देखो एट ए टाइम तो आप कर नहीं पाओगे। हाँ एक तो लागत नाही तुम्हें येत मैंने एकदा इसीलिए हमने क्या किया, देखो उसी के लिए ऑप्शनल में एट ए टाइम 5 रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे तुम? मतलब एट ए टाइम 5 नंबर नेम डालोगे, 5 आईडी डालोगे, 5 ये करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 1 बाय 1 रिकॉर्ड ही तुम्हें करने पड़ेंगे, लेकिन एट ए टाइम आपको एप्लीकेशन रीरन नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने फॉर लूप लगाया और यूजर को पहले से ही चॉइस दिया, तुम 5 रिकॉर्ड डालना चाहते हो तो यहाँ पे 5 करो, पहला रिकॉर्ड पूरा इंसर्ट करो, इसके बाद दूसरा करो, तीसरा करो, जब तक तुम्हारा 5 के 5 रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होते तब तक तुम्हारा फॉर लूप फॉल्स नहीं होगा, तब तक तुम 5 रिकॉर्ड एट ए टाइम इंसर्ट कर सकते हो। सर मी ते करून बघितलं पण ते होत नव्हतं ते एकदा बघा ना ये देखो ना मेरे फॉर, ये देखो फॉर लूप में मैंने आपको करके दिखाई थी एक ना। रेकॉर्ड इन्सर्ट होतो पण त्याच्यानंतर नाही रे होताय सगळे, होताय सगळे. सर माझं पण एकच रेकॉर्डिंग सेट होते. तो तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम होगा, देखो अब मेरे साइड से प्रॉब्लम है क्या, देखो यहाँ पे ये होता है सर सगळे. कुछ तो गलती कर रहे होगे फिर तुम। तो उस दिन मैंने आपको करके दिखाया था, देखो आई थिंक हुआ था, मानकर चलो मैं 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, देखो माझं होतंय सर. देखो ये पहला हो गया, बाद में दूसरा रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, दूसरा हो गया, तीसरा करता हूँ, ये देखो तीसरा हो गया। देखो तीनों के तीनों रिकॉर्ड एट टाइम में क्या कर पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट कर पा रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है इसमें फिर? देखो एडवांस जावा में या हाइबरनेट में मैक्सिमम काम हमें यही पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा क्लास यूज करना है और उस क्लास की मेथड कौन सी हमें यूज करनी है पर्टिकुलर काम करने के लिए। नहीं तो सेव के लिए मानकर चलो हमें पहले क्या करना पड़ता था, क्वेरी लिखनी पड़ती थी। तो हाइबरनेट ने हमारे लिए वो काम करने के लिए ऑलरेडी क्लासेस एंड मेथड्स बना के रखे हुए हैं। तो एज अ डेवलपर हमें इतना ही दिमाग लगाना है कि कौन सा क्लास यूज करना है और कौन सी मेथड कब कॉल करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यस, और क्या प्रॉब्लम है सेव में? सर ते मायस्क्यूल मध्ये चेक सर, करावं लागतं persist डेटा सेव्ह झाला ते. सॉरी, मायस्क्यूल मध्ये चेक करा ना ते. मायस्क्यूल मध्ये चेक करा ना सर, तो डेटा आला का सगळा. हाँ आ गया, इसी के लिए इंसर्ट क्वेरी फायर हो चुकी है, नहीं तो अननेसेसरी इंसर्ट क्वेरी कैसे फायर होगी मेरी? ये देखो सर परसिस्ट मेथड में जब डेटा करते हैं तो उस टाइम भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो एंटर नहीं हो रहा है सर. परसिस्ट मेथड से भी मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे परसिस्ट चेंज करो। तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो मेहनत, तो इसी के लिए नहीं हो रहा होगा। कोई बंदों का हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, मतलब कोई बंदे गलती कर रहे हैं सर बस। टेबल मध्ये आयडी तशा कशा आल्या टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, तो टेबल में क्या आईडी? आयडीज त्या डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये राहणार. हाँ तो वो डिलीट देखो होगी डेटाबेस पे डिपेंड करता है, मैं इसको ड्रॉप करके करता तो 1 2 3 से 4 से मेरा काम चल जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं। कभी ऐसा एड्रेस इधर जाता है वो इधर जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। गेट करोगे तो 8 नंबर का तुम्हारा डिसेंडिंग रहने दो या असेंडिंग रहने दो, कोई बात नहीं, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही तुमको मिलेगा। सेव मेथड में कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कोई है क्या? और सेव मेथड में तुमको क्या दिक्कत है, ये कोडिंग समझने में, ये बताओ।
तभी हम आगे बढ़ेंगे। सर वो सेव मेथड के बाद बोलता है ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एक्टिव, आगे जाता नहीं सर वो प्रोग्राम। मेरा क्यों जा रहा है? मेरा नहीं समझ में आ रहा सर, वो बहुत टाइम कल देखा देखेंगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो देखना पड़ेगा हमें। यस कुछ तो गलती कर रहे होगे तुम। सर आपण टेबल कॉपी करतो पूर्ण दुसऱ्या टेबल मध्ये, तर मग यस, पहिल्या टेबल आणलेला डाटा पूर्ण दुसऱ्या टेबल मध्ये जातो, पण दुसऱ्या टेबल मध्ये डाटा सेपरेट इन्सर्ट करायचा, तर मग तो कसा करायचा? सेपरेट इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट सेव मेथड से करोगे। हाइबरनेट एचक्यूएल के पास ऐसा इंसर्ट का कोई भी क्वेरी अवेलेबल नहीं है कि डायरेक्ट तुम एचक्यूएल के थ्रू डेटाबेस में जाके डेटा इंसर्ट करो। एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हो, लेकिन एचक्यूएल के पास वैसा क्वेरी अवेलेबल नहीं है। एचक्यूएल कडे फक्त इन्सर्ट कॉपीचीच मेथड आहे बघा. सॉरी, एचक्यूएल कडे फक्त म्हणजे कॉपी करण्यासाठीच क्वेरी आहे, नंतर इन्सर्ट करण्यासाठी वेगळी क्वेरी नाहीये. इंसर्ट के लिए सेपरेट क्वेरी एचक्यूएल के थ्रू नहीं है, इसीलिए हमने अल्टरनेट वे देखा था वो। हॅलो यस, सर, मला पण पर्सिस मेथडला इश्यू येतोय, म्हणजे जेव्हा आपण 2चा काउंट टाकतो. प्रॉब्लम क्या है ना, वो देखेंगे, वो बात नहीं है यहाँ पे। अभी अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, मतलब सेव ऑपरेशन में किसी को दिक्कत है? और वो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना बात अलग है, ओके, और कोडिंग नहीं समझ में आना वो बात अलग है। मतलब हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आता है। और एडवांस जावा यहाँ से आगे ऐसा ही चलने वाला है, देखो, ओके। एडवांस जावा का काम ऐसा ही है, क्लासेस बनाए हुए हैं, वो क्लासेस कौन से यूज करने वो देखना है, मेथड्स है, मेथड्स कौन से यूज करना है वही देखना है। और कुछ दिक्कत है सेव मेथड में? आगे बढ़ेंगे उसके बाद। क्लियर है क्या सेव मेथड सबको? सर येस सर. हाँ बोलो। सेशन फॅक्टरी काय आहे सर, तेच समजत नाही व्यवस्थित फक्त. सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है। एक एप्लीकेशन के लिए तुम्हें कभी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो उसी के लिए तुम्हें सेशन फैक्ट्री लगने ही वाली है। एक मानकर चलो, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं। स्ट्रिंग क्लास है। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। स्ट्रिंग क्लास में कौन से मेथड्स है? टू अपर केस, टू लोअर केस। अगर किसी स्ट्रिंग को आप क्या करना चाहते हो, देखो, अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो? स्ट्रिंग क्लास यूज करते हो और उसकी अपर केस लोअर केस मेथड यूज करते हो। तो अब तुम्हें क्या करना है? डेटाबेस के साथ जाके कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए सेशन फैक्ट्री लगने वाली है। तो अगर तुम्हें सेशन फैक्ट्री लगने वाली है, तो तुम्हें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। तो उस सेशन फैक्ट्री में कुछ मेथड्स है, मतलब कुछ सेशंस के ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो उस सेशन के ऑब्जेक्ट क्यों लगने वाले हैं? उसमें जावा वालों ने ये सेव, अपडेट, डिलीट ये मेथड्स बना के रखे हुए हैं, इसीलिए हमें सेशन लगने वाला है। ये सेशन हमें कहां से मिलेगा? सेशन फैक्ट्री से मिलेगा। तो वही एक इंटरफेस है जावा वालों ने बना के रखा हुआ, उसमें ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। उसमें से हम क्या करेंगे? सेशन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। सेशन में ऐड, अपडेट, डिलीट ये जो कुछ भी मेथड्स है वो वहां से है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। वही है वो, बाकी उसमें मेरे को नहीं लगता कुछ है। अभी आप बोलोगे कि सेशन फैक्ट्री ही क्यों यूज करना है, तो अगर डेटाबेस के साथ तुम्हें हाइबरनेट यूज करना है तो सेशन फैक्ट्री यूज करना ही पड़ेगा। अगर सेशन में अगर ये ऐड, डिलीट, अपडेट नाम के मेथड से ना देखो, तो वो भी तुम्हें मतलब यूज करने, तो सेशन का ऑब्जेक्ट सेशन में से, सेशन फैक्ट्री में से सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना ही पड़ेगा। ओके सर. अब मानकर चलो तुम्हें कभी भी हाइबरनेट यूज करना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी करना है और हमारे छोटे प्रोजेक्ट में भी करना है, तो तुम्हें एक एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री लगने ही वाला है। उस सेशन फैक्ट्री में मल्टीपल सेशंस होते हैं, तो उस सेशन में हमको जो कुछ भी लगने वाले मेथड्स है ना, देखो, वो उस सेशंस में मेथड्स होते हैं, ओके। वो सेशंस में क्या होते हैं, देखो, वो मेथड्स होते हैं। तो वो मेथड्स यूज करने के लिए वो सेशन का ऑब्जेक्ट हमें लगने ही वाला है। नहीं तो तुम सेव की मेथड कहाँ से यूज करोगी? तो उन्होंने उस सेशन में वो मेथड्स बना के रखी हुई है, तो उसको हमें निकालना ही पड़ेगा। ये प्री डिफाइन बना है वो है सारा। अब क्या है, मतलब वो एक सेशन फैक्ट्री क्या है, देखो, इंटरफेस है, उसमें से क्या कर सकते थे, वो सेशन का ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। और कुछ डाउट्स है इसमें?
देखो एडवांस जावा का पार्ट ऐसा ही है, सिर्फ क्लासेस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, तो उस क्लास का पर्पज क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और उस क्लासेस में जो कुछ भी मेथड्स है ना देखो पता है ना देखो वही होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। तो सेव का काम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कभी भी ये काम करना ही पड़ेगा। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालो, उसमें से सेशन का निकालो, सेशन के पास ये सारे मेथड्स है, वो मेथड्स कॉल करो, उसमें हमारे ऑब्जेक्ट पास करो, और जो कुछ भी आगे का काम करना है वो काम करो। तो ये है देखो हमारे इंसर्ट ऑपरेशन। ओके, इंसर्ट ऑपरेशन हम जावा में कैसे करते हैं, ओके कैसे करते हैं, ओके। तो उसके बाद में देखो हमारा आता है, देखो दूसरा आता है, देखो हम अगर डेटाबेस के क्या करना चाहते हैं, देखो गेट ऑल डेटा करना चाहते हैं। तो जावा वालों ने देखो अभी जावा वालों ने हमारे लिए ऑल डेटा गेट करने के लिए ऐसा कोई, जैसे तुम सेव के लिए प्रीडिफाइंड मेथड यूज कर सकते हो, तो जावा वालों ने हमारा अगर डेटाबेस से जाके ऑल रिकॉर्ड अगर हम लेना चाहते हैं तो ऐसा एक कौन सा डिलीट और मतलब फाइंड ऑल नाम का ऐसा कोई या गेट ऑल नाम का मेथड बना के नहीं रखा हुआ है। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो खुद क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, और ये अभी क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, तो ये क्वेरीज क्या हो जाएगी, देखो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो डेटाबेस को जाके हिट करेगी, और जैसे हम क्वेरी लिखेंगे वैसे क्या करेंगे, देखो डेटाबेस में का सारा रिकॉर्ड ले लेंगे, और रिकॉर्ड लाके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगेन अबे हमें क्या करना है, डेटाबेस के क्या करना है, देखो जाके क्या करना है, देखो मतलब डेटाबेस के साथ जाके क्या करना है, देखो हमें मतलब सारे रिकॉर्ड निकालने। ओके, तो उसी के लिए हमें सेशन फैक्ट्री लगने वाला है। ओके, सेशन फैक्ट्री में से हम सेशन निकालेंगे। तो जब हम सेशन निकालेंगे ना देखो, तो उसमें से हम एक क्वेरी लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब है देखो डेटाबेस में जाके क्या करो, सारे के सारे रिकॉर्ड दे दो। तो ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है एचक्यूएल क्वेरी का फ्रॉम। अब इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेटाबेस से एचक्यूएल के थ्रू सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं ना देखो, तो सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करने के लिए यही क्वेरी लिखनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद में सेशन में क्या है, देखो एक क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। ओके, सेशन में क्या है, देखो क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। इसका काम क्या है, देखो ये जो कुछ भी तुम्हारी क्वेरी है इसको कंपाइल करने का, एग्जीक्यूट करने का जो कुछ भी काम है ये करेगी। मतलब डेटाबेस के साथ जाओ, डेटाबेस के साथ हिट करो, हिट करने के बाद जो कुछ भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड लेके आओ। तो देखो आपको दिखाता हूँ मैं ये क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड सेशन के पास। ये देखो अपडेट से और अपडेट, ये देखो ये सारे के सारे मेथड्स, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था। ये देखो परसिस्ट, डिलीट, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे बने बनाए हुए मेथड से। ओके, देखो लोड, गेट, कंटेंट्स, ये जो कुछ भी मेथड्स है देखो ये सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल है। हाँ, कौन सी मेथड देख रहे थे हम, क्रिएट क्वेरी। ओके, सेशन के पास क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। क्रिएट क्राइटेरिया कंटेंट्स, क्रिएट फिल्टर। ये देखो क्रिएट क्वेरी, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्वेरी फॉर द गिवन एचक्यूएल। मतलब देखो ये जो कुछ भी गिवन तुम एचक्यूएल क्वेरी इसमें पास करो उसके लिए क्या करेगा, देखो एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद देखो जो कुछ भी मतलब हम एक क्रिएट क्वेरी मेथड क्या करे, और ये रिटर्न में हमें क्या करेगा, देखो क्वेरी का ऑब्जेक्ट दे देगा। देखो मतलब इनपुट में एक क्वेरी ले लेगा, ये क्वेरी का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और रिटर्न हमें क्या करेगा, देखो एक क्वेरी दे देगा। तो क्वेरी क्या है, देखो एक इंटरफेस है। अब इस क्वेरी के पास ये जो कुछ भी क्वेरी इंटरफेस है देखो, तो इस क्वेरी इंटरफेस के पास अलग अलग मेथड्स है देखो जो कुछ भी हमें लगने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, देखो अब हमें क्या करना है, देखो क्वेरी के पास क्या है, देखो क्वेरी में से जो कुछ भी सारा रिकॉर्ड हम क्या करना चाहते हैं, देखो गेट करना चाहते हैं। तो उसके पास क्या है, देखो यहाँ पे सारे बनाए हुए मेथड है। देखो लिस्ट नाम की मेथड है, बाद में गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड होगी देखो ऊपर। देखो गेट मतलब देखो गेट लिस्ट नाम की मेथड से तुम्हें क्या हो जाएगी, देखो रिटर्न में लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स तुम्हें मिलने वाले। देखो यहाँ पे रिटर्न्स द क्वेरी रिजल्ट एज लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होने वाले, देखो मिलने वाले हैं। देखो इतने सारे मेथड्स बना के रखे हुए हैं, सिर्फ कौन सी मेथड कब यूज करनी है हमें क्या होना चाहिए, देखो पता होना चाहिए। गेट रिजल्ट लिस्ट मेथड यहीं पे गई होगी देखो, तो उसमें से क्या करे, देखो मानकर चलो तुम लिस्ट वाले मेथड यूज करे तो सारा का सारा रिकॉर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो गेट रिजल्ट लिस्ट यूज करो या लिस्ट यूज करो तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टूडेंट तुम्हें क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे मिलेंगे। इसका रिटर्न टाइप ही देखो ये है, यहाँ पे मानकर चलो तुमने लिस्ट नाम की मेथड यूज करके दी है, तो उसका रिटर्न टाइप ही देखो क्वेरी में क्या है, देखो आप देख सकते हो गेट रिजल्ट लिस्ट भी कहीं पे होगी यहाँ पे। ये देखो लिस्ट मानकर चलते हो तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो रिटर्न में
लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे देखो मिलेंगे। तो ये जो कुछ भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है देखो उसको क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, डायरेक्ट प्रिंट करना है तो डायरेक्ट प्रिंट करो, रिट्रेटर लगा के। अगर एक एक रिकॉर्ड क्या करना चाहते हो देखो तुम, एक एक रिकॉर्ड सेपरेट करना चाहते हो तो एक एक रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हो देखो तुम सेपरेट कर सकते हो। और एंड यूजर को जितने डेटाबेस के साथ रिकॉर्ड है वो क्या कर सकते हो देखो तुम प्रिंट कर सकते हो। तो ये हाइबरनेट ने इसी के लिए तुमको मैंने मतलब क्या किया हुआ है देखो, ये क्वेरी लिखने को बोला। लेकिन डेटा जेपीए में जाओगे तब यहाँ पे तुम सिर्फ क्या करोगे, जैसे सेव वाली लोड वाली गेट वाली मेथड कॉल कर रहे हो ना देखो, तो वैसे ही क्या करोगे फाइंड ऑल वाली मेथड कॉल करोगे तो तुमको सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। देखो ये रहा गेट गेट ऑल डेटा वाला काम। तो ये सारे यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये सारा बनाया हुआ काम है। सेशन फैक्ट्री हाइबरनेट बनाया, सेशन बनाया, क्वेरी बनाया, लिस्ट बनाया। सिर्फ इटरेट कैसे करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है, यही हमें दिमाग लगाना है। तो ये है देखो गेट ऑल का फंक्शन। उसके बाद देखो अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट के लिए उन्होंने मतलब हमें क्या कर दिया देखो, डायरेक्ट मेथड्स बना के रखे हुए हैं। वो मेथड्स क्या करने देखो तुम्हें सिर्फ यूज करने हैं, अपडेट यूज करो, मर्ज यूज करो। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। बाद में मानकर चलो तुम्हें क्या करना है देखो, डिलीट ऑल करना है। ओके, तो डिलीट करना है तो डिलीट के लिए तुम्हें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, वही प्रोसेसिंग बिगिन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, ये सारे काम करने पड़ेंगे, वही मेथड करने पड़ेंगे, वही मेथड्स कॉल करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं उसमें। तो मतलब यही है देखो, सारे मेथड सारे उन्होंने बना के रखे हुए हैं, कब कौन से यूज करने ना देखो। अभी मानकर चलो तुमको ये अभी स्टार्टिंग को कुछ भी बताने का, लेकिन जब तुम नेक्स्ट कड ऑपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि मतलब गेट ऑल करना है तो मेरे को हाइबरनेट में गेट ऑल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, बाद में उसके साथ जो कुछ भी मेथड्स कॉल करने ना देखो वो मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे। वही होता है देखो मतलब। और नॉर्मली उस वैसे भी देखा जाए ना देखो, तो हाइबरनेट आपको इंडस्ट्री में हाइबरनेट पे काम करने का बहुत कम चांस है, क्योंकि मैक्सिमम अभी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है देखो यूज, मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है देखो डेटा जेपीए। उसमें क्या देखो मतलब ये ऐसे मतलब कम से कम क्या करने देखो हमें क्वेरीज लिखने हैं। मतलब उसमें भी उन्होंने बहुत सारा रेडीमेड स्ट्रक्चर क्या किया हुआ देखो बना के रखा हुआ है। तो ये है देखो कर्ड ऑपरेशन। ये कर्ड ऑपरेशन में किसी कोई दिक्कत है? हाँ, दूसरी एक बात है देखो, मतलब बंदों का कहना है जैसे कोर जावा पे हमारा हैंड्स ऑन आया था ना देखो, उतना ज्यादा हैंड्स ऑन हाइबरनेट पे नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा। पढ़ते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वैसे तुम्हें एनालिसिस करना है, तुम कितना तो एक सिर्फ एनालिसिस करो कि तुम जब कोर्स ज्वाइन किए थे 3 मंथ पहले तो तुम्हें कितना आता था और अभी तुम्हें कितना आता है। तो ऐसे ही 3-4 मंथ आगे जाओगे तो तुम्हें कितना पढ़ने को मिलेगा, तुम कितना अपडेट होगे वो देखोगे। वैसे इंडस्ट्री में जाके 6 मंथ काम करोगे तो तुम्हें डे बाय डे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम कितना नॉलेज गेन करें। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है देखो, इतना पेमेंट लेना है तो अपडेट होना ही पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको फिर मतलब बार बार बोलता हूँ देखो, हर एक इसमें है ना देखो हमें सेट होने के लिए सर वॉइस ब्रेक सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? यस सर। और देखो तुम्हारे अगले वाले बैच को भी मैंने यही पढ़ाया था, तुमको भी मैं वही पढ़ा रहा हूँ। मतलब उनको कोई अलग तरीके से पढ़ाया था, तुमको कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा सिलेबस और मतलब जितना पॉसिबल है उतना मैं डीप जा रहा हूँ देखो। मतलब डे बाय डे मैं जैसे पॉसिबल है ना देखो डीप में जाके पढ़ा सिलेबस लेने का, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात फिर भी मानकर चलो किसी को मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो वैसे ही तुमको मैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ, तो उस यूट्यूब के ट्यूटोरियल में भी तुम्हें यही पढ़ाया होगा। तो पुर अगर मानकर चलो तुम्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज मैं आपको 4-4 बार समझा सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। और एक दूसरी है बात देखो, मतलब कोई कोई चीज ऐसी होती है, मतलब वन है देखो, तो वन है तो लोग उसे वन कहते हैं, वन का कुछ काम कहे इसीलिए कि हम उसको क्या कहते हैं देखो वन कहते हैं। जीरो को जीरो कहते हैं। और कभी कभी तुम ऐसे बोलोगे कि जीरो को जीरो ही क्यों कहते हैं, बताओ हमें। अभी इसका आंसर मैं क्या दे सकता हूँ?
मानते हैं लोग, लोग कहते हैं जीरो को जीरो की वैल्यू होती है, मतलब कुछ उसी के लिए कहना पड़ता है, तो इसीलिए कहते हैं। और जो चीज तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रही है देखो, तो वो क्या करना चाहिए देखो, तुम्हें इमीडिएट वहीं पे क्लियर करनी चाहिए, आगे मत बढ़ो। ओके, विदाउट सर्विस IMPL क्लास की कोडिंग दिखाओ ना। सर्विस IMPL क्लास की कोडिंग, चलो हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्या दिखाना है इसमें? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सर। हेलो, तो देखो अभी मैंने जो कुछ भी आपको HQL दिया था ना, देखो HQL का ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट 60 बंदों ने किया हुआ है। ओके, तो उनको आई थिंक समझ में आया होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया देखो, ऑपरेशन किया होगा। तो जिसने किया है कोई भी एक शेयर करो, जिसने नहीं किया वो देख लो। उन्होंने भी तुम्हारे जैसा ही नॉलेज लिया है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया खत्म करने का। ओके, इसलिए वो क्या कर पा रहे देखो, खत्म कर पा रहे। कोई भी एक शेयर हॅलो सर. करो जिसका। यस, सर ते कालचा प्रॉब्लेम होता ना सर, मी मॅमला विचारलं तर त्यांनी मग ते सेपरेट मेथडच बनवायला लावली अलग, म्हणजे तसं ते नहीं करता उसमें येते म्हणत होत्या. उसमें भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम दिमाग लगाएंगे, कर सकते हैं। कारण ते एका यहाँ पे वेळेस बताओ ना सर आप प्लीज, क्या? वो डुप्लीकेट ही शो होता है ना, इसलिए आप बताओ ना सर। हाँ देखेंगे ना, देखेंगे ना, वो देखेंगे ना, मैं नहीं कहाँ बोल रहा हूँ आपको। सर तसं केलं मेथड करून तर येत आहे, म्हणजे एकदा आपण ऍड करायचा डाटा इन्सर्ट आणि मग दुसरी मेथड करून डायरेक्ट डुप्लिकेट कॉपी टेबल साठी, तर मग नहीं एका देखते, वेळेस वो पूर्ण अभी डाटा यहीं पे देखते हैं हम, कॉपी रुको, होतो. वो बात नहीं है। ओके, सिर्फ ओके मेरे को एक बार कर्ड ऑपरेशन दिखाओ बंदों को, सबका प्रॉब्लम आ रहा है वही। हाँ सर. ओके चलो देखेंगे हम। करू का सर शेअर? करो। दिसत आहे सर स्क्रीन? दिख रही है वो, मला मेरे को एक बार वो ये दिखाओ, सर्विस IMPL सेव मेथड दिखाओ। हे इथे सेव केलं मेथड, सर मग दुसरं. हाँ क्या की वो, ओके सही है। तो उसी में क्या करो अब, अगर वही मेथड करना चाहते हो ना देखो, तो सेशन का सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट निकालो फिर। इथे केलंय सर एकदा सेशन. मतलब फर्स्ट सेशन का काम क्या करो, उसको सिर्फ वो डेटा इंसर्ट करने का करो, उसको क्लोज करो, और एक नया सेशन का ऑब्जेक्ट निकालो सेशन फैक्ट्री में से। सर वो किया है मैंने, पर वो वैसे ही आता है। उसमें क्या करना पड़ता है फिर, हर बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा डिलीट? डेटा कॉपी होने से पहले। क्यों? क्योंकि वो जब पहला टेबल बनाएगा ओल्ड स्टूडेंट का, वो कॉपी करा ओल्ड स्टूडेंट का न्यू स्टूडेंट में, और सेकंड बार हम रिपीट करेंगे तो ओल्ड स्टूडेंट का डेटा डिलीट नहीं हो रहा है ना, उसमें ऐड हो रहा है, और वही सेम डेटा वापस पूरा स्टूडेंट में कॉपी होगा। मतलब पुराना वाला ओल्ड स्टूडेंट का डेटा भी न्यू स्टूडेंट में कॉपी हो रहा है। मतलब कॉपी, मतलब वो तो प्राइमरी की है तो कॉपी लेगा नहीं। तो हर बार हम ये वो अप्रेंड नहीं टेबल को होता है, डिलीट रिकॉर्ड कर अप्रेंड नहीं हो रहा है, वो कॉपी के लिए दिक्कत देता है। तो इसलिए पहले डिलीट ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर बाद में इंसर्ट। डिलीट कुठे करायचं मग इथे, कुठे करायला लागेल ती कोडिंग? नाही डेटा कोडिंग तर करूनच आहे ना, फक्त डिलीट मेथड कॉल करायची झालं. ऑलरेडी डिलीट ऑल करून डिलीट किया हुआ है ना. हाँ, हर वेळेस तर इन्सर्ट करायच्या पहिले डिलीट कॉल करत जायची सेकंड टाइम. अच्छा, आधी डिलीट कॉल करायची आणि नंतर मग इन्सर्ट करायची. तेच. ओके. आपका डाउट क्लियर है तो आप करो ना, आपकी स्क्रीन शेयर हमें बताओ फिर। ओके मैं स्टॉप करते. हाँ, वैसे सबका क्लियर हो जाएगा फिर। मुझे बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आपको ही बोल रहे हो। ठीक है.
तो इधर वो वैसे ही किया है, मतलब अलग अलग सेशन में। तो अभी इसमें अगर हम रन करते हैं और ये सेव करते हैं, तो पहले अभी वो फॉर लूप वाला लेना मैंडेटरी नहीं क्या, वो नहीं, ऊपर इंट वाला? पहले ड्रॉप नहीं किया, देखो ड्रॉप नहीं किया तो ऐसा आ जाता है एक्सेप्शन। म्हणजे आधी ऍड करायचं, इन्सर्ट करायचं आणि नंतर दुसऱ्या टाइमच्या वेळेस डिलीट करायचं पूर्ण टेबल. हो, दुसऱ्या टाइमच्या वेळेस डिलीट डाटा करायचं, ऑल डाटा, ऑल डाटा. डेटा डिलीट करायचं, टेबल नहीं करना पड़ेगा ऑल डाटा. हा, ऑल डाटा डिलीट करायचा आणि नंतर डिलीट इन्सर्ट करायचं, करायचं. नंतर मग इन्सर्ट करायचं. ओके ठीक है. नाही केलं तर असं एक्सेप्शन येतं. वो पता है हमको. इम्प्लिमेंटचा क्लास दाखव बरं, इम्प्लिमेंट इन्सर्ट. इन्सर्ट केलंय, नंतर दुसऱ्या सेशन मध्ये ते कॉपी वाला ऑपरेशन परफॉर्म केलं. हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर. हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इनको? नहीं मैं इनको बता रहा था सर कि वो मतलब सेकंड टाइम डिले मतलब ऐड कैसे करना है डेटा. हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या हो रहा है, क्या चेंजेस करना है, क्या तो किया क्या पहले तुमने? हाँ मतलब हाँ सर, डिलीट मला- ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है. नहीं, डिलीट से फिर से वो कोई मतलब नहीं हो रहा ना. सर अल्टरनेटिव है तो मतलब हर बार क्योंकि आप एक ही इसमें कर रहे हैं ना ये मेथड में, तो कॉपी सेम डेटा ही हो रहा है ना, तो फिर सेम रुको रुको, डुप्लीकेट आ दिमाग जाएगा लगाओ, इसमें. थोड़ा सोचो. आणि सर जर आपण मेथडच अलग क्रिएट केली ही ते तो कॉपी टेबल, तर पण तरी पण येत आहे, पण ते एकत्र नाही होत आहे की इन्सर्ट एकत्र कैसे पण. दोन मेथड जर तुम्ही क्रिएट करताय तर एकत्र नाही होणार ते. नाही नाही, जर एका मेथड मध्ये हे दोन्ही क्वेरी लिहिली आपण, म्हणजे इन्सर्टची पण लिहिली आणि कॉपीची पण लिहिली स्टुडंट, ओल्ड स्टुडंटची स्टुडंट मध्ये, तरी सुद्धा ते एका याच्यात होत नाही. म्हणजे मग हा असं होऊ शकते, फॉर लूप लावून 5 वेळा इन्सर्ट केलं आणि मग एकदाच ऍड केलं ओल्ड स्टुडंट मधून एकदाच स्टुडंट कॉपी केला मध्ये. 5 डेटा. हा, एकदाच वैसा कॉपी possible केला आहे. तसं होते, पण सेपरेट म्हणजे दुसऱ्यांदा पुन्हा इन्सर्ट करतो म्हटलं तर ते प्रायमरी की डुप्लिकेट आहे म्हणून असं येते error. तू रन करून दाखव ना एकदा. तो वैसा हो क्यों रहा है देखो, पहले सोचो. एक मिनिट. सर ते घेणारच नाही ना सर, प्रायमरी की असल्यामुळे तिथे डुप्लिकेट ऑलरेडी डेटा घेणारच नाही. रहता है ना सर वहाँ पे, वो नहीं ले यस, रहा. कॉपी करते समय घेणारच उसको नाही. आई थिंक, यस कॉपी करते समय प्रायमरी उसको की वही की असल्यामुळे मिल ते रही है. हा, त्याच्यामुळे 1च मिळते पहिल्यांदा, हाँ, त्याच्यामुळे ते दुसरी घेणारच नाही आणि ते घेत एररच येते त्याच्यामुळे. फिर उसके लिए वही अल्टरनेटिव है तुम्हारा. मग एक तर ते दुसरी मेथड क्रिएट करायची, नाही तर मग वन टाइम 5 क्यू म्हणजे और- जेवढे yes, स्टुडंट yes. ऍड करायचे तेवढे ऍड करायचे. यस, वही वे है. वन टाइम सगळे ऍड केल्यानंतर दुसऱ्याच्यात ऑटोमॅटिक ऍड होईल. यस. सर हा, one time अल्टरनेट add क्वेरी आहे. क्लास मध्ये अपडेटच्या जागी क्रिएट टेबल केलं तरी चालेल ना? फिर हर एक बार नया टेबल क्रिएट होगा. तर मग ते डाटा पण नवीनच येतोय ना एव्हरी टाइम, ते कॉपी होतोय पहिला डाटा. हे कॉपी बट झालं पहला आता. डेटा डिलीट हो जाएगा. हा, सर कॉपी झालं ना, आता सेकंड टाइम इन्सर्ट करायसाठी पहिले डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करायला लागणार. डिलीट सेव्ह मेथड मध्ये स्विच केस वापरावं लागेल आपल्याला परत एकदा, बाय युझिंग सेव्ह मेथड, बाय युझिंग एचक्यूएल क्वेरी, बाय युझिंग. हाँ, इनका हो रहा है क्या, कौन दिखा रहा है? सेकंड टाइम असं ऍड करू शकतो सर. ते डिलीट कैसे करावं delete लागेल. ऑपरेशन आता अजून एक वेळा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म केलं ना, तर अजून आपण ऍड करू शकतो. आता डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म झालंय, स्टुडंट मधला डेटा डिलीट झालाय, तर आपण delete करायचं. ओल्ड अच्छा, स्टुडंट मतलब मध्ये डेटा ऍड आपने करतो. अल्टरनेट वे निकाला उसके लिए. हा, मग हे Okay. असं करता येईल का सर, पण डिलीटचं म्हणजे रिकमेंडेड नहीं है वो, डिलीट करके फिर ऐड करो. आणि मग ते ऐसे add कर दुसरं सकते एका हैं. वेळेस पूर्ण डेटा टाकणे किंवा दुसरी हाँ, वो मेथड पॉसिबल क्रिएट है, करून तुम जो कॉपी बोल रहे हो ना, करणे. एक बार डेटा हाँ. डाल के ले सबका ओल्ड स्टूडेंट में और एक ही बार कॉपी करो. हा, तसं एक चालते, किंवा मग दुसरी हाँ, मेथड वो हो क्रिएट जाएगा. करून कॉपीसाठी अलग ते पण. वो हो जाएगा, नहीं ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हॅलो सर. डिलीट टर्म सिर्फ Yes. स्टुडंट काय कर रहे हैं ना. सर आपण student delete करते हैं. आयडी ला जर कधी जनरेटेड व्हॅल्यू दिली, मग दरवेळेस तर आपला नवीन आयडी क्रिएट होणार आहे, मग हा डाटा Yes. रिपीट कसं काय होतोय, कॉपी कसं काय होतोय सर?
देखो वो दिक्कत तुम्हारे ओल्ड स्टूडेंट में इंसर्ट करने के लिए दिक्कत नहीं आ रही है, वो जो कुछ भी कॉपी वाली क्वेरी तुम बार बार रन करने उठोगे वहां पे दिक्कत आ रही है तुम्हें। वो ओल्ड स्टूडेंट में तुम जितने भी बार इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉपी वाली क्वेरी चला रहे ना देखो वहां पे उसे दिक्कत आ रही है। ओके सर, तो उसके लिए वही अल्टरनेट वे है सर, फिर अभी इन्होंने जो बताया। या तो क्या करो देखो 5 डेटा एक बार सेव मध्ये स्विच डालो, केस एक ही बार कॉपी करो, हाँ नहीं वो तो अलग तो अलग मेथड लिखो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नॉर्मली हाइबरनेट पे काम करने का बहुत कम चांस मिलने वाला है, लेकिन हाइबरनेट पे भी हमें कमांड बनानी है। मानकर चलो 5 बंदों को भी मिल गया ना देखो चांस उस पे काम करने के लिए, तो मतलब काम आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारा फोकस स्प्रिंग डेटा जेपीए पे रहता है, तो कंपनी में तुम वहां पे बोल सकते हो कि मैंने डेटा जेपीए पे काम किया है, हाइबरनेट का मेरे को बहुत लेस नॉलेज, तो वो आपको अपडेट होने के लिए टाइम भी देते हैं। और कुछ स्टॉप दिक्कत कर है? दे सर मेरी स्क्रीन। हाँ स्टॉप करो। और कुछ दिक्कत है? और देखो यहाँ से आगे 2 मंथ थोड़ा बिजी रहो, जितने असाइनमेंट बोलता हो डेली के डेली कंप्लीट करो। ओके कंप्लीट करो, डे बाय डे प्रैक्टिस करते चलो, तुम्हें ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम्हें इजी लगेगी जब आगे जाके तुम बार 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 क्या करोगे, देखो यही चीजें क्या करने वाले, देखो रिपीट करने वाले हो, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन टाइम देखो हर एक टॉपिक में जब एंटर करते हो ना देखो, तो सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। अभी स्प्रिंग में सेटल होने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब 10-15 दिन नए नए टॉपिक पढ़ोगे ना देखो, तब तुम स्प्रिंग के साथ थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा देखो फैमिलियर हो जाओ। और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके और फिर नया टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। सबको क्या करना है वो